स्टडी पॉइंट पे आज है जो आपको एक ऐसी घटना के बारे में जिक्र करने वाले हैं जो बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और भारत के लिए भी और मालदीव के लिए भी। क्या है भारत मालदीव की ये घटना, चलिए विस्तार से जानते हैं। हुआ था यूं ही, आप हेडिंग से पता लग सकते हैं, मोदी के अपमान पर भड़का भारत। देखिए हुआ था यूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे 4 जनवरी को, और उस यात्रा के दौरान है जो इन तीनों शख्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पेपर कटिंग में, ये देखिए मोहतरमा जी, दोनों मोहतरमा जी और इनका, ये तीनों मंत्री हैं मालदीव के मंत्री। प्रधानमंत्री के खिलाफ, हमारे देश के जो नेता हैं प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ इन्होंने गलत टिप्पणियां की, जिसके चलते इनको खामियाजा भुगतना पड़ा। क्या खामियाजा भुगतना पड़ा, विस्तार से जानते हैं। देखिए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, ये जो है वहाँ के राष्ट्रपति है मालदीव के, सत्ता में आने के बाद ही मालदीव सरकार भारत विरोधी अपने रवैया जो है अपनाने शुरू कर दिया था, क्योंकि वह चीन समर्थित सरकार है, वह चीन की बातों को ज़्यादा मानता है। मुइजू जो नाम सुन रहे हैं आप लोग, मोहम्मद मुइजू, ये चीन समर्थित है। अब हुआ क्या, भारत विरोधी रवैया अपनाए हुए इसकी बगानी फिर दिखाई दी। बगानी मतलब बगावती फिर दिखाई दी। उनके मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। इसके बाद इंटरनेट मीडिया पर भारत की नामी गिरामी हस्तियों समेत अन्य लोगों ने इसकी तीखी आलोचना की। मोदी के लक्षद्वीप दौरे की गई टिप्पणियों पर भारतीय भड़क उठे। जितने भी भारत के लोग थे सोशल मीडिया पर भड़क उठे। और क्या टिप्पणी किया था प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम पूरी बात बताएंगे आपको। नाराज करीब 4000 भारतीयों ने टिप्पणी से नाराज, जो टिप्पणी किया था इन तीनों मंत्रियों ने, उससे नाराज भारतीयों ने जो मालदीव में होटल बुकिंग किए थे। आप जानते हैं कि मालदीव जो है पर्यटन स्थल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भारत से लाखों की संख्या में वहाँ घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ घूमने के लिए जाते हैं, होटल बुक करते हैं, हवाई जहाज का टिकट लेते हैं, तो ये सभी है जो कैंसिल कर दिया। 4000 भारतीयों ने मालदीव में होटल बुकिंग रद्द करा दी। 3000 हवाई टिकटें भी रद्द कराई गई। दिन ढलते ढलते सरकार के समक्ष कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई। यानी मालदीव सरकार के बीच भारत के सख्त रूप के बाद मालदीव सरकार ने अपने तीनों उप मंत्रियों को, जिसका देखिए नाम है मरियम सियूना, मलासा शरीफ और मजमूद मजीद, देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है महजूम मजीद था, ये तीनों को निलंबित कर दिया गया है। यह दुनिया में पहला मामला है, या ऐसी मामला कभी नहीं किसी प्रधानमंत्री पर कोई टिप्पणी किया था, ये पहली मामला है जब किसी देश के मंत्रियों के द्वारा दूसरे देश के नेताओं के खिलाफ टिप्पणी करता है। तो इसी के कारण इसको यहाँ से निलंबित कर दिया। ये तीनों शख्स को देख लीजिए, इसका चेहरा देख लीजिए, क्या टिप्पणी किए थे। और इससे पहले माले स्थित भारतीय उच्चायुक्त मनु महावर ने वहां के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष भारत की आपत्ति दर्ज कराई, शिकायत दर्ज कराई कि क्यों हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी टिप्पणी क्यों किया गया। पर मालदीव के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर इस पूरे विवाद से अपने आप को अलग कर लिया। कहा कि ये व्यक्तिगत स्तर पर की गई टिप्पणियां हैं और मालदीव सरकार इसका समर्थन नहीं करती। देखिए मालदीव सरकार जो है ये गलत टिप्पणी मानते हैं, वहाँ की जनता भी ना खुश है कि आपको भारत के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये लोग जो 3 लोग हैं यहाँ पर जो देख रहे हैं, इनको भड़काया गया है, इन तीनों को जो है भड़काया गया है। कौन भड़काने वाला है तो आप खुद ही जान रहे हैं, हमारे पड़ोसी देश जो चीन का समर्थक है तो वही भड़काया होगा। अब हुआ था क्या, जब मामला नहीं थमा तो इस बयान के कुछ ही देर बाद मालदीव सरकार के प्रवक्ता ने तीनों मंत्रियों को निलंबित कर दिया। यही है इसका खबर, और यह घटना आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई। इसके साथ साथ देश के जो नामी गिरामी हस्तियां हैं, बॉलीवुड स्टार वगैरह है, जो इसके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर। पूरी तरह पर्यटन पर आधारित मालदीव की आर्थिक स्थिति के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जान लें कि टिप्पणियां क्या की गई थी। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए वर्ष के शुभ अवसर पर पर्यटक स्थल घूमने के लिए गए लक्षद्वीप 4 जनवरी को, और उन्होंने सिर्फ इतने ही बात किया कि मालदीव को पर्यटन का बढ़ावा देना चाहिए। ऐसी टिप्पणियों से यहाँ के जो नेताओं हैं उनको थोड़ा बुरा लगा। इन्होंने प्रधानमंत्री को क्या कहा, इन्होंने कहा
कि लक्षद्वीप कभी भी मालदीव से अच्छा पर्यटन सुविधा नहीं दे सकता। बस और क्या होना था, जितने भी थे वो सभी भारतीयों ने टिकट अपना वापसी करा लिए। बहुत सारे सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा यह खबर और ट्वीट आने लगा कि मालदीव से बेहतर लक्षद्वीप है और टॉप ट्रेन में चला गया लक्षद्वीप, जबकि मालदीव पूरा नीचे गिर गया सोशल मीडिया पर। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद इन्होंने 3 टिप्पणियां की। एक टिप्पणी तो बता दी पर्यटन के चलते, दूसरा टिप्पणी ने किया भारत की संस्कृति के बारे में इन्होंने गलत शब्द कहा। एक आदमी को मूत्र विसर्जन करते हुए फोटो पोस्ट किया और उसमें लिखा कि यह है भारत की संस्कृति। ठीक, हम इनको कहना चाहते हैं आपने सही किया, हमारे जो है हम मानते हैं वैसी हमारी संस्कृति है, लेकिन ये बात समझना चाहिए कि हम लोग 140 करोड़ आबादी रखते हैं। एक एक कर अगर बच्चा भी कहीं 1 नंबर कर दे तो पूरा मालदीव में फ्लड आ जाएगा। तो ऐसी टिप्पणियां से बचें, ना करें तो बेहतर होगा, कि भारत अब भारत नहीं है, भारत अब विश्व विजेता बनने वाला है, विश्व गुरु बनने वाला है। तो उनके साथ ऐसी टिप्पणियां करना इनको महंगा पड़ सकता है। चलिए देखिए और क्या है इसकी खबर। पर्यटन के बारे में अगर चर्चा करें तो मालदीव केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के नजदीक है। इस देश की आबादी करीब जो है 4.5 लाख है। सोच लीजिए 4.5 लाख की आबादी, और कहीं हमसे देख लीजिए कितनी गुना हम इससे आगे हैं, 140 करोड़, मतलब हमारे एक राज्य के बराबर भी इनकी जनसंख्या नहीं है, एक जिला के बराबर भी नहीं होगा, इतनी प्रतिशत आबादी। अब है इनमें 98% जो है आबादी है जो है मुस्लिम समुदाय के है। मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से आश्रित है किस पर, पर्यटन पर। जीडीपी इस क्षेत्र की करीब 1/3 हिस्सेदारी यानी 25,000 प्रत्यक्ष, तो बड़ी संख्या में लोग प्रत्यक्ष रूप से इससे रोजगार पाए हुए हैं। जब पर्यटक जाते हैं वहां तब इनको रोजगार मिलता है, नहीं जाते हैं ऐसे ही रहते हैं। मालदीव पर्यटन मंत्रालय के अनुसार बीते दिसंबर तक करीब 18 लाख पर्यटक वहां पहुंचे, जो कि 2022 से 15 लाख पर्यटकों की संख्या से करीब 13% अधिक थी। देखिए कितना मुनाफा होता था इनको भारत से। और भी बात बताएंगे इनको भारत ने क्या क्या इनको दिया, वो सभी बातें हम चर्चा करेंगे आज। विगत साल कुल पर्यटकों में से 2.09 लाख के साथ भारतीयों की संख्या सर्वाधिक है। रूस और चीन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। देखिए पर्यटन के मामले में अगर यहाँ जाता है तो भारतीयों के अनुसार ही भारत सबसे ज़्यादा जाता है, उसके बाद रूस आता है और चाइना आता है। इस कदम को भारत के साथ रिश्ते को बेहतर बनाने से ज़्यादा वहाँ पर्यटक उद्योग को बचाने के लिए उठाया गया कदम है। इसके बारे में और कुछ चर्चा कर लेते हैं। यूं चला सिलसिला। देखिए अभी बताए थे कि 4 जनवरी को पीएम मोदी ने अपने लक्षद्वीप के दौरे पर अनुभव को एक्स पर साझा किया था, यानी पोस्ट किया था। उनमें लिखा था कि जो लोग रोमांचकारी अनुभव लेना चाहते हैं वे लक्षद्वीप उनकी सूची में जरूर शामिल करें। इतना ही प्रधानमंत्री मोदी का कहना था। इसके बाद ये लोग शुरू हो गए कि हम आपसे बेहतर है सुविधा देते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य बेहतर है, मालदीव से बेहतर है, ऐसी इन्होंने टिप्पणियां की है। जबकि अगर वास्तविक में देखा जाए तो लक्षद्वीप के जैसा मालदीव कभी जिंदगी में नहीं होगा, जितनी सुंदरता है प्राकृतिक गोद में बसा हुआ लक्षद्वीप है। चलिए इनकी अपनी मर्जी है, टिप्पणियां की हैं। इसके बाद मालदीव के 3 मंत्रियों और इनके कई नेताओं को मोदी ने घेर लिया। जो टिप्पणियां किया तो मोदी सबसे टक्कर ले लो मत, मगर मोदी से टक्कर लेना तुमको भारी पड़ जाएगा भाई, ये जान लो, क्योंकि अब जो है नया भारत है। मंत्री जावेद ने कहा था मालदीव की बराबरी नहीं कर सकता लक्षद्वीप। ये देखिए यह जो मंत्री है माजिद, यहाँ पर जो देख लीजिए इसका शक्ल थोड़ा देख लीजिएगा, यही है मंत्री। इन्होंने मालदीव की बराबरी नहीं कर सकता लक्षद्वीप, ऐसा बोला। और अन्य ने कहा कि हमसे प्रतिस्पर्धा का विचार भ्रम है, वह हमारे जैसा सेवा कैसे प्रदान कर सकते हैं, वह इतने साफ कैसे हो सकते हैं। देखिए साफ वाली बात आ गया। वो मूत्र विसर्जन वाला जो बात की, एक आदमी का पोस्ट कर करके जो मूत्र विसर्जन कर रहा था और उसका पोस्ट कर करके इन्होंने टिप्पणी किया था कि ऐसा है तुम्हारा संस्कृति। प्रधानमंत्री को कठपुतला और मोदी को जो है भला बुरा कहा था लिख कर करके। ऐसे हो सकते हैं। कमरे में आने वाली गंध सबसे बड़ी दिक्कत है। देखिए वही बात है। माले में भारतीय उच्चायुक्त ने मुद्दे को वहां की सरकार के समक्ष उठाया कि ऐसा हमारे प्रधानमंत्री के सामने करना टिप्पणी बहुत गलत बात है। आपत्ति
दर्ज कराई, जो वहाँ उच्चायुक्त रहते हैं मालदीव में हमारे, आपत्ति दर्ज कराई गई। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने इन बयानों से अपने को अलग कर लिया। वहाँ की सरकार कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत जो है टिप्पणी है, इसमें सरकार नहीं इन्वॉल्व है। वहाँ की जनता भी मानती है, मालदीव की सरकार भी मानती है, लेकिन ये तीनों मन से अपने किया है। तो इसका खमियाजा तो भुगतना पड़ा, क्योंकि शेर के मुंह में हाथ डाला है इन्होंने। मोदी के अपमानजनक पर हजारों भारतीयों ने मालदीव के होटल बुकिंग रद्द करते हुए हवाई टिकट को भी रद्द करा दी। प्रमुख हस्तियों ने कहा कि बाहर जाने की जरूरत नहीं, लक्षद्वीप जाओ। देख लीजिए, जो हस्ती है बड़े बड़े हस्ती है, वो हस्ती कौन है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। वो हस्ती सबसे पहले आया निकल करके, उन्होंने टिप्पणी किया, फिर और बहुत सारे फिल्मी स्टारों ने आए, उन्होंने टिप्पणी किया और लक्षद्वीप की तारीफ की। लक्षद्वीप जो है प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है और वह भारत का एक अद्वितीय हिस्सा है जो इसकी सुंदरता को दर्शाता है। उसके बाद रविवार को देर शाम टिप्पणी करने में मंत्री मरियम स्यूना और मलासा शरीफ और महजूम मजीद निलंबित कर दिए। तीनों मंत्रियों जो देख रहे हैं, इसको वहां की सरकार नहीं बख्शा। सोच रहे हैं इनकी क्या वहां होगी, इज्जत क्या रही होगी जब बर्खास्त कर दिया गया वहां के सरकार के द्वारा। तो आप समझ गए होंगे कि किनके बलबूते पर ये तीनों जो है अपना रौंद जमा रहे हैं और उमक रहे हैं। इनको कोई साथ देने वाला नहीं है वक्त पर। वक्त पर इनको साथ देगा तो एक ही है देश, वो है भारत, और दिया भी है, उसकी भी चर्चा करते हैं हम। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। देखिए, फिल्मी सितारों के बारे में बात करें तो इन टिप्पणियों को लेकर जो कहा था कि लक्षद्वीप जो है मालदीव जैसा जो सुविधा नहीं प्रदान कर सकता, तो सबसे पहले आए थे अक्षय कुमार ने। अक्षय कुमार ने टिप्पणियां किया कि ये गलत बात है, मैंने लक्षद्वीप घूमा है और उनकी सुंदरता को मैंने देखा है, जाना है, उससे बेहतर स्थान हमें नहीं लगता कि कहीं होगा। उसके बाद क्या, और बहुत सारे स्टार आ गए, जैसे अमिताभ बच्चन आ गए, जॉन इब्राहिम साहब आ गए, फिर उधर आपका कह लिया जाए उधर सलमान खान भी आ गए। सभी ने टिप्पणियां की और सभी ने लक्षद्वीप के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई, क्योंकि वो लोग स्टार हैं, वहाँ जाते हैं, शूटिंग करते हैं, देखते हैं, रहते हैं, है ना। तो उन्होंने करीब से लक्षद्वीप को देखा है और उसकी व्याख्या की। देख लीजिए क्या है। विशेष संवाददाता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मालदीव के मंत्रियों द्वारा सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को भारत सरकार ने सोमवार को मालदीव के राजदूत को तलब किया और विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार मालदीव के राजदूत इब्राहिम साहिब को साउथ ब्लॉक में बुलाया गया और टिप्पणियों को लेकर भारत बुलाया गया और उसके बाद मालदीव के राजदूत इब्राहिम साहिब के साथ बुलाया गया और टिप्पणियों को लेकर बड़ी चिंता प्रकट की गई। मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर मालदीव के तीनों मंत्रियों द्वारा सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। इस मामले में मालदीव में स्थित भारत के राजदूत ने रविवार को वहां के विदेश मंत्रालय के समक्ष विरोध जताया और इसके बाद इन मंत्रियों को निलंबित किया। पूरी मामला सब लोग आप समझ गए होंगे। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन ने भी टिप्पणी करके बोला है कि मैंने करीब से देखा है लक्षद्वीप को, प्रकृति के गोद में बसा हुआ, इसकी ऐसी सुंदरता है जहाँ हर किसी को जाने का इच्छा तो होता है पर आने का इच्छा नहीं होता है। देखिए यहाँ पोस्ट में लिखा हुआ है। अमिताभ बच्चन ने सोमवार को कहा कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार अद्भुत रूप से सुंदर स्थान है। बच्चन ने अपने पोस्ट में कहा कि हमारे अपने स्थल सबसे अच्छे हैं। मैं लक्षद्वीप और अंडमान गया हूँ, वे अद्वितीय है, अद्भुत है, अद्भुत रूप से सुंदर स्थान है। समुद्र तट पर पानी के बीच का अनुभव अविश्वसनीय है। देख लीजिए कितनी बड़ी बातें कही है, कितनी सुंदरता है उनके बारे में उन्होंने व्याख्या की है। और इसी का देखिए ट्वीट किया हुआ है, कौन कौन क्या बात बोले हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब बताते हैं इसके करतूते के बारे में। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है तीन चेहरे, इनको सोचना चाहिए कि हम इनके लिए क्या करते हैं, भारत इनके बारे में क्या सोचता है। भारत के ऐसा पड़ोसी इस दुनिया में कहीं मिलने वाला नहीं है, लेकिन ये कमबख्त समझने को तैयार ही नहीं है। हुआ है क्या, अगर हम बात करें 2014 की बात लेते हैं, इनको याद दिला देते हैं 2014 को। पानी पीने के लिए ये लोग तरस गए थे, पानी एक बूंद भी इनके घरों में नहीं था। 2014 का जल संकट आया था इनके पास, तो हमारे भारतीय सैनिकों ने, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन नीर चलाया था। ऑपरेशन नीर चलाकर इसे एक एक पानी बूंद पहुंचाया था, हवाई जहाज से पहुंचाया था, तब जाकर के इनकी प्यास मरी थी। और आज भारत के बारे में ऐसी टिप्पणियां करते हैं। तो कहीं किसी के जाल में फंसे हुए हैं तो फंसने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी के साथ यह ऐसी अगर टिप्पणियां करते रहें
तो जिस तरह से जो और पड़ोसी मुल्कों का हुआ था उनका भी इसी असर होगा, इसमें कोई दुमत नहीं है। जब अपने पैर पर कोई कुल्हाड़ी मार लेता है तो अपना दर्द खुद ही सहता है, वही इनका आज स्थिति है। तो ऐसी वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिएगा हमारे चैनल पर इसके स्टडी पॉइंट पे। अगर हमारा पोस्ट अच्छा लगा आपको तो कृपया करके लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी खबरें हम लाए वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नई खबर के साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।